नमस्कार। संस्कृत मंत्रालय की साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला की कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथिली भाषा में परिचर्चा। इस परिचर्चा का विषय है मैथिली कविता का समकालीन चुनौती। दोस्तों, हम सभी को पता है कि साहित्य का अर्थ क्या है। सहितस्य भावम साहित्यम अथवा हितेन सहितम साहित्यम। इसका मतलब यह है कि साहित्य का अंतिम लक्ष्य समाज की विकास और कल्याण। लेकिन 21वीं सदी की प्रपंचीकरण का प्रभाव साहित्य में भी अधिक है। इस कारण साहित्य का वस्तुओं में अनेक परिणाम आ चुके हैं। इस वजह से साहित्य प्रक्रियाओं में तथा प्रयोगों में अनेक बदलाव भी आ गई है। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथिली परिचर्चा। इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं 3 सुप्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार, श्री विद्यानंद झा जी, श्री हितना झा जी और श्री अजित आजाद जी। सबकी पहले श्री विद्यानंद झा। आवाज कट रही सर। डॉक्टर विद्यानंद झा जी मैथिली, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं में लिखते हैं। वे बांग्ला, गुजराती, संस्कृत, फ्रेंच भाषा भी जानते हैं। विद्यानंद झा जी कविता, कथा आलोचक है। अब तक 2 कविता संग्रह लिख चुके हैं। विद्यानंद झा जी का कविताएं हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और तेलुगु भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। अनेक कथाएं भी मैथिली भाषा में लिख चुके हैं। विद्यानंद झा जी का साहित्य सेवा के कारण अनेक पुरस्कारों से सम्मानित है। उनमें से भारतीय भाषा परिषद सम्मान इत्यादि शामिल है। अब मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपनी परिचर्चा भाषण करें। डॉक्टर विद्यानंद झा जी। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही। आ रहे। नमस्कार सुरेश बाबू जी। नमस्कार। पहले तो साहित्य अकादमी के धन्यवाद जे हमरा सबके ई अवसर दिलक जे मैथिली कविता पर हम सब चर्चा करी। बहुत और 7-8 मिनट जे हमरा भेटल है ओइमे हम किछ मूल रूप से अपन उपस्थापना हम स्थापित करब, किछ अवधारणा राखब। हमरा नजर में जे मैथिली कविता के जे एखन स्थिति छै ई हमर नितांत निज पाठ छै। आन लोकक पाठ ऐसा अलग भ सकै छै। लेकिन हमर इहो उद्देश्य है जे ऐसे एकटा चर्चा होई लोक में। हम जो उपस्थापना कर रहल छी ई नहीं जे लोक ओकरा मानिए लाइथ, हो सके लोक के हुनका से मतभेद हेतन तो वहू पर चर्चा हुए, प्रमाण सहित चर्चा हुए, ई हमर उद्देश्य छै। हम शुरू करे छी असल में एकटा अपन कविता के पाती से। ई कविता के नाम रहे मूल लोक के टेलीफोन। एमे हम कैकटा से मरल लोक के से टेलीफोन कवि करे छै। ओइमे एकटा लोक जिनका कवि टेलीफोन कैल गेल छले ओ छलखिन से मैथिली का आलोचक कवि, उनकर नाम छले कुलानंद मिश्र। तो हुनका जे ई कविता के जे वाचक जे छै से कहै छै जे कुला बाबू के एखनो जे मोन पड़ैत छथि गुनगुनबैत काले मोन होइत अछि कहियन फोन कतऽ पहुँचल मैथिली कविता 20 साल में। वो जे कवि जे छै से एकटा मूल कवि के 20 साल में जे ओकरा नजर में मैथिली कविता के की स्थिति छै से बता रहल छै। कतेक आह्लादित छी हम नव कवि नव विधा अयला से। हमरा नजर में बड़ से नव कवि अयला है, बड़ नव विधा अयले है। एतऽ अजीत बैसल छथि, हिनका संगे हमरा बड़ी दिन पहले एकटा गप भेल रहे जे मैथिली में से लिखनाहारक संख्या कम भ रहल छै। हम अजीत इहो विचार करने रही कि किया न हम सब से स्कूल जे जाइत बच्चा सब छथि हुनका सबके साहित्य में हम सब ट्रेन करियन, एकटा कैंप चलत। बहुत अच्छा। अजीत ई कैंपक काज केनहियो छै। ओइ में से फेर नीक बच्चा सब एलखिन। से नव कवि नव विधा अयला से हम खुशी छी। कोन चीज से दुखी छी से ई कविता कहै छै जे कतेक दुखी छी हम कविता में कविता के हेरा जेबा से। ई हमर कवि कहै छै जे कविता में से कविता हेरा गेलै। कविता में कविता के ओरा जेबा से, कविता में से कविता खत्म भ गेलै।
वाक्चातुर्य कविता बनैत जेबासँ कि वाक्चातुर्य जे छै वएह कविता बनि गेलै आ तकर बाद कविता से लोक निपत्ता भऽ गेलै अभिव्यक्ति। ई हमर से एकटा से मूल उपस्थापना रहल आ एहि से संबंधित हम दू तीन टा गप कहऽ चाहब। पहिल गप तऽ जेना हम कहने रही जे हमसे बड़ प्रसन्न छी जे मैथिली कविता में से बड़ विधा सब वापस एले है, गीत वापस एले है, गजल वापस एले है, फिर से छंदबद्ध कविता से वापस एले, तो ई सब चीज नीक चीज भेलै। बड़ हमरा हिसाबे नव नव कवि सब सेहो एला है आ ई हमरा बुझाइए जे मैथिली कविता हम हरदम एना होइत रहतै, लेकिन हमरा सब लेल गर्वक विषय छी जे एखन से बूढ़ से लऽ के बच्चा तक, माने हम जिनका जिनका पढ़ै छी ओहिमे से उदय चंद्र झा विनोद छथि जिनकर से 75 वर्षक उम्र छनि, वो एखनो लिख रहल छथि, सक्रिय छथि आ हुनका से लऽ के एहनो बच्चा सब आबि रहल छै जे 15 वर्षक बच्चा छै, 16 वर्षक बच्चा छै, वो कविता लिख रहल है। एकटा जे आयुक आधार पर जे एकटा जे सीमा छै कविता के से अनुभव संसार छै से विस्तृत छै। आब किछ से हमरा जे चुनौती जे लगैए मैथिली कविता संबंध में ओकरा विषय पर गप करी। हमरा लगैए जे मैथिली कविता के जे अनुभव संसार जे ओ आब से बहुल भऽ गेलै। पहिले लोग गाम में रहै छला, लेकिन गाम से नगर जेबाक जे प्रक्रिया जे छै आ से नगर जतऽ मने एखन अपना सब देखलिए जे बड्ड से श्रमिक सब वापस एला, तो ओ श्रमिक सब यदि अहाँ देखबै जे मैथिली भाषियों में कतेक लोक छला तऽ लाखक लाख मैथिली भाषी लोक छला। तऽ बहुत जते अहाँ कोनो महानगरक एखन गप करू, कतौ लेह लद्दाख, हम कारण भरि भारत हम टहलल छी, लद्दाख में रोड बनेनिहार से लऽ कऽ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशनक लोक जे छै, ओतऽ से अहाँ से बम्बई में टैक्सी ड्राइवर लऽ लिअ, कलकत्ता में टैक्सी ड्राइवर लऽ लिअ, भरि भारत में लोक पसरल छै। हमरा लगैए जे मैथिली कविता जे छै से हुनकर अनुभव संसार के पूरा रूप से समेट नहीं पाबि रहल छै। एकर कारण जे छै जे कारण बहुत बहुलता छै। कलकत्ते में देखबै तऽ मैथिल मिडिल क्लास छै जकर चिंता सब दोसर तरह छै, मैथिल वर्किंग क्लास छै जकर चिंता दोसर तरह छै। तऽ एकटा हमरा ई बुझाइए पहिल गप जे कोना होय जाहिमे मैथिली कविता में अलग अलग अनुभव संसारक लोक आबथि आ ओ अलग अलग गप लिखैत। एहिमे एकटा से दूटा चीज एक संगे आर छोट छोट गप कहऽ चाहब। छोट छोट गप ने, गप तो पैघ छै, संक्षिप्त में कहऽ चाहब, चेष्टा करब। एकटा हमरा ई लगैत रहैए जे ई हम पहिलो कहने छियै अपन आलोचना लेख में जे कि मैथिली साहित्य जे छै ओ से ग्रामवासी साहित्य छै, एखनो नगर में ओकर कोनो अनुभव संसार नहीं छै। बेसी मने यदि एकाध लोक के छोड़ि देल जाए, जेना राजमोहन झा छला है कथा लेखक, हुनका सबके छोड़ि देल जाए तऽ एखनो जे छै से मैथिलक जे मने अनुभव संसार छै, मैथिली कविता का जे अनुभव संसार छै से ग्राम बेस्ड मने अनुभव संसार छै। एहिमे एकाधटा एक्सेप्शन छोड़ि देल जाए, जेना से यात्री जी के लियौन, यात्री जी के बड़ प्रसिद्ध कविता छनि जे ओ ट्राम लाइन के देख के हुनका लगलनि जे से कोनो जनऊ जकाँ से पसरल छै। एहन एहन बिंब यदि छोड़ दिए हम सब तहन मूल रूप से मैथिली कविता ग्राम में से सीमित छै, एकर जे नगर अनुभव छै से कम छै। दोसर हमरा लगैए जे एकटा से स्त्री संबंधी जे कविता में जे गप अबै छै ओहिमे से मैथिली कविता मंचीय कविता के प्रभाव में है कि जकरा प्रभाव में है वो आर बेसी से पुरनायल जा रहल छै। वो माने एक तरह से रीति कालक कविता भेल जा रहल छै, वो पुरान कविता भेल जा रहल छै। जे स्त्री सब लिखितो छथि, बीच में हम किछु स्त्री सभक गप से हम पढ़लियन है, तो हुनका सभक लेखन यदि अहाँ लेबनि आ यदि अहाँ से मैथिली साहित्य के से 1930 ईस्वी के सीताराम झा के यदि अहाँ से लेबनि, हुनकर लेखन लेबनि, तो जे एकटा से समाज सुधारक जे एकटा जे प्रक्रिया छलै, एकटा जे प्रगतिशील प्रक्रिया छलै, एकटा जे सामाजिक प्रक्रिया सबके जे एकटा से नव दिशा देवक गप छलै से हमरा हिसाबे कम भऽ रहल छै। ई तऽ पहिल गप एकटा तथ्यक विषय में। दोसर गप हमरा बुझाइए जे ई आनो विधा सब संगे छै लेकिन कविता संगे बेसी छै, जे एकटा जे प्रकाशनक जे अहाँके जे तरीका छै ओ बदलि गेलै। अब मने एक तरह से गणतंत्रीकरण भेलै, डेमोक्रेटाइजेशन भेलै।
हम एखने एकटा कविता सुरेश बाबू को देख कर एखने ओकरा फेसबुक पर दऽ देब बड़ नीक गप। हमरा अब कोनो मने संपादक से हमरा कोनो मने ओ कहत जे नीक छै बेजा छै से हमरा जरूरते नहीं है ई चिंता करऽ के, लेकिन एकर खराब जे एकर जे असर भऽ रहल छै जे एकटा से जे साहित्यक जे एकटा से अप्रेंटिसशिप होइ छलै, जे लोग सीखै छलै दोसरा के देख के दोसरा के पढ़ के जे कोना लिखल जाए की लिखल जाए लोग पढ़ै छलै, से धीरे धीरे खत्म भऽ रहल छै। ओइ में छोट चीज तो देखात जे वर्तनी के दिक्कत सब होइ छै मैथिली में, से सबक मने बहुल मने से तरहक वर्तनी अहाँ के देखात। दोसर गप इहो जे वर्तनी यदि अहाँ छोड़ियो दियौ तऽ अहाँ के से बुझात जे एकटा सीखक प्रक्रिया छै तकरो अभाव अहाँ के देखात। तेसर चुनौती हमरा जे लगैए जे बहुत पैघ स्तर पर एखन एहन मैथिल प्रवासी लोग छथि, मिडिल क्लास प्रवासी लोग छथि जे विद्यापति पर्वक से मने बनबै छथि। ई विद्यापति पर्व अपने कहियो गेल छी सुरेश बाबू, कहियो जाओ एकटा कल्चरल अनुभव रूप में नीक लागत। से विद्यापति पर्व में की भऽ गेलै जे ओकर बहुत से एकटा मंचीय एकटा से पूरा से भऽ गेलै। तऽ एकटा जे कविता जे मने हमरा ई नहीं कहक जे एकटा जे गंभीर कविता मंचीय नहीं भऽ सकै छै, लेकिन एकटा कविता के श्रव्य जे माध्यम छै से बेसी एखन से जोर पकड़ रहल छै। एकटा जे पढ़ऽ वाला जे माध्यम छै से कम भऽ रहल छै। विद्यानंद झा जी थोड़ा समापन कर लीजिए क्योंकि बाकी दोनों हम भी बात जी जी सह हमरा लगैए जे हमरा गीत से दिक्कत नहीं है, गजल से दिक्कत नहीं है, लेकिन ओकर कथ्य जे छै से तऽ निश्चित रूप से एखुनका कथ्य हेबाक चाही। यदि 16वीं शताब्दी में कियो भक्ति गीत लिखलनि है, एखन जे भक्ति गीत लिखथिन हुनकर उपमान अलग हेतनि, हुनकर चिंता अलग हेतनि। ई तीनटा चीज तबे हम कहै छी। आर गप हमरा रहे कहल लेल हमरा नीक लागत यदि हमरा बाद जे बजनिहार लोग सब छथि ओ निश्चित रूप से हुनका लग अपनो कएटा गप छनि कहक लेल, लेकिन यदि अहू सब पर यदि कुछ से हमरा कहते तो हमरो ज्ञानवर्धन होता, आनो लोग सब ऐसे कुछ सीखता। से नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विद्यानंद झा जी। अब हितनाथ झा जी, श्री हितनाथ झा जी कोइलक ग्राम गाथा ग्रंथ साहित्यकार की प्रशंसा ले चुके हैं। हितनाथ झा जी मैथिली इतिहासक रेखांकन संपादक रूप में भी अपनी साहित्य सेवा दे चुके हैं। समसामयिक साहित्यिक विषयों पर व्याख्यान लिखते हैं। मैथिली का अधिकांश पत्र पत्रिकाओं में कविता, निबंध, समीक्षा आदि प्रकाशित कर रहा है। हितनाथ झा जी झारखंड का साहित्य संस्थाओं से सक्रिय रूप में मिल जुड़ा है। अब मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपनी परिचर्चा भाषण करें। श्री हितनाथ झा जी। साहित्यकार सुरेश बाबू के आभार और आनंद जी अजीत के नमस्कार करे। हम जे बर्तती कालीन चुनौती ओहि पर कही रहा। मैथिली कविता के विकास सब समय में गुणात्मक दूनू दृष्टि अपन यात्रा में सर रहल अछि। कवि के जनक जे सामयिक चुनौती छै ओकर मैथिली कवि रूप अछि तैं मैथिली कविता कोनो आन विधा सँ बेसी सशक्त अछि। कोनो आइए समय आ समाज के ध्यान रखै कवि भाषाक प्रयोग कविताक सार्थकताक लेल तर्क रहित विचार तत्व प्रधानता विसंगति बोध जनसंघर्ष कविता जनवाद कविता आ प्रयोग करय अयलाह अछि। जनमानसक दुख नैराश्य अवसाद पीड़ा नव दृश्य देलक अछि। समकालीन कला में आतंक असफला
विद्रोह, आक्रोश आदि स्वर स्पष्ट भेल अछि। समकालीन कविता पढ़लाक बाद हम सकैत छी जे समकालीन कविता व्यक्तिवादों जनवादक यात्रा कविता अछि। हम समकालीन चुनौती के अनेक कालखंड में बाँट ई कहब कोशिश करे चाहे छी जे मैथिली कविता को भारतीय कविता के संग अपन कविता के डेग बढ़बैत आगू बाट धरैत समृद्ध कयलक। एहि प्रसंग हम चर्चा करऽ चाहब मैथिली साहित्य सम्मेलन 1956 सम्मेलनक अध्यक्षता महाकवि यात्रिक अध्यक्ष भाषणक एक जे तत्कालीन चुनौती यात्री जी पाती हम गौरव अछि अपन लोकनिक कविता पर की विषय कोनो दिश सो उपेक्षणीय नहीं, मुक्त छंदक हो, सौरभ लेबा हो, ग्राम और नगर द्वंद्व अनुभरबा को, घसा ठन्नी करुण सुधा को, खिड़की के माध्यम में गजब्रह्म गृहिणी देखा को, जाति के मर्म बुझो, सत्यानाशी कोटि के परिचय करबा को, आदिवासी जीवन के युग चक्र प्रगति कर उज्ज्वल परंपरा एवं श्रमजीवी स्वस्थ सामाजिकता साक्षात्कार और मैथिली कला निराश हो अंतरण दीप को प्रकट भय उठा। महाकवि अनुरूप मैथिली कोनो कालखंड में निराश कैलन और सशक्त 1962 चीनक आक्रमण भेल, युद्ध भेलै, परंपरा के निर्वाह मैथिली के कवि वीर सख कविता सृजन के उत्साहित करवा में अनेकों कोर कसरी कामेश्वर सिंह साहित्य विश्वविद्यालय दरभंगा ऐतिहासिक कवि सम्मेलन कवि चूड़ामणि मधुपक अध्यक्षता अमर संयोजक में 50 ऊपर मात्र वीर कविता पाठ है। एक कवि सम्मेलनक एक और विशेषता छल जे मैथिली में प्रायः पहिल किछु कवित्री सार्वजनिक रूप से कवि सम्मेलन में भाग लेलनि। बाद में विशंख नाम से श्री अमर के पादन कविता मधुरी अध्यक्षीय समकालीन वीर कविता महत्वपूर्ण विवेचन अछि। वही समय कक्षण पद्म के वही कविता से ने छूटे इतिहासक दाग एक भे नहीं छूटे इतिहास ने फिर नहीं मारा पाग में तखन कौन सोना मोल प्रताप जूही हल्दी में धामासा और बहुत के चाह के और बहुत के क्षण बहुत बढ़िया बात। 1975 में राजनीतिक आपदा आया, देश आंदोलन भय उठल, विरोधी नेता जेल में बंद कर दिया गया, फिर कब सरकारक विरोध चला, मैथिली में तो नीक नीक धूम के फिर राजधानी में में प्रभाव बहुत शान भयक वातावरण बहुत दिन तक रही। 1934 आबि गेलै, भूकंप फिर कविता जाय लागल। बाद में डॉक्टर मुरलीधर झा संवाद 36 कवि 53 गोटाक संग्रह 1928 में छपल, जाहि में 1934 पर लिखल कविता सब सेहो एमे जोड़ल गेल। ओहि में सीताराम झा राज पंडित बलदेव मिश्र, कवि चूड़ामणि दास
आ कृष्णनंदन सिंह कविता कंप का अंश सेहो अछि। कृष्णनंदन सिंह का 34 ईस्वी भूकंप आधारित रचित पुस्तक प्रकाशित अछि। दशक बाद एकर ठीक दशक बाद 30 नवंबर 1990 देवोत्थान एकादशा त्रयोदश के जखन मर्यादा पुरुषोत्तम पर सप्तम तिथि में सदा बेल कलंकित राम जन्म स्थल पर लेल लाखों शांति प्रिय जनता सरकक एक चक्र कारणे हजार राम बलवेदी पर चला। एहि अकांड तांडव पर माता कुहर उठल, प्रियत व्यथित भइल, मरी कवि संखन बाज उठल। आचार्य सुमन जी पढ़ल जाए। जतय न बध हो ततय बधिक गेल, जतय तत भाल में मिलाप लंका अंडा काढ़े घोर अयोध्या कांड राम अभिषेक हेतु पुनि रचबे करकन। बाती जो मर्यादा की जो मर्दित मसाने डॉक्टर भीमनाथ जे रहे सालक्षा रक्षा भेल से पति दिशा जोध्या रक सम्मान दब दिन मुर्दम कही ओ बसंत बारे अध्ययन एक कविता आधार तय कवि बरमूल धार संपादन प्रकाशित भेल। समापन कर लीजिए। भेटत इस सब में हितराज जी, मैथिली कवि भावना से पठनीय ग्रहणीय 2008 में मिथिला में भयावह बाढ़ आयल, फिर कवि कलम बाज उठल, तांडव बिना कविता रचल गेल। 2004 में कविता डॉक्टर संपादन में प्रकाशित आयल। विश्व आपदा से गुजर रहल अछि, मचल अछि आ कहिया असंभव जिसमें पड़ोसी देश चीन सिर भक्ति दे रहल स्थिति नहीं है। विश्व संघ देश इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया चरम पर अछि, से कवि निरंतर रहल छथि। कविक विचारधारा गतिशीलता पुरान नव कविता दुख दर्दक अभिव्यक्त कऽ रहल छथि से सत्तापूर्वक बिना संदेह हल जा सकैत प्रतिभा मैथिली अधिक आबि रहल है। एखन फोन नहीं करे। धन्यवाद हितराज झा जी। अब धन्यवाद अजित आजाद झा जी। अजित आजाद जी का मूल नाम है अजित कुमार मिश्र। 2006 में वे अपनी पहली कविता संग्रह युद्धक विरोध में बुद्धक प्रतिहिंसा ये किताबें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं। अब तक 25 पुस्तकें और अनुवादिक साहित्य प्रकाशित हो चुके हैं। 2 संपादित पुस्तकें भी प्रकाशित है। अजित आजाद जी ने मैथिली के अनेक नाटकों में अभिनय तथा पूरा देश की विभिन्न शहरों में 125 से अधिक नाटकों में अभिनय कला प्रदर्शन किया है। मैथिली साहित्य एवं भाषाओं की सेवा के कारण 2011 में कीर्ति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान, 2017 में सत्यानंद पाठक युवा पत्रकारिता सम्मान से पुरस्कृत है। अब मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपनी परिचर्चा का भाषण करें। श्री अजित आजाद जी। अजित जी आप शुरू कर लीजिए। जी सब गोठार संगे चर्चा में भाग लेनिहार आदरणीय हितनाथ झा जी, आदरणीय हमारे भैया विद्यानंद झा जी के प्रति जे हमरा से एहि सत्र में भाग लेबाक अवसर
से मति व्यक्त करै छी। कोशिश करब जे समकालीन मैथिली कविता में जे चुनौती सब छै तकरा से एक सारांश रूप में अपन समयावधि के भीतर से रख सकी। हम व्यक्तिगत स्तर पर ई मानै छी जे पूरा विश्व कविता और विश्व कविता में भारतीय कविता, भारतीय भाषा के कविता और तकर बाद ओहि में मैथिली कविता, ई एकर मूल जे चीज छै, एखन जे चुनौती छै वो छै जे प्रतिकूल स्थिति के अनुकूल बनेबाक चुनौती। एखन सगर देश दुनिया में प्रतिकूल स्थिति छै, सब दिने रहले है। अपन अपन समय में ई चुनौती वही ओजन के संगे रहल हेते जेना हम सब आइ अपना ओजन से एकरा देख रहलिए। लेकिन वो जे प्रतिकूल स्थिति छै तकरा अनुकूल बनबै के लेल, ओहि में मनुष्य के रहबा जोग स्थिति बनबै के लेल जे कविता के दायित्व छै, कविता के हिस्सा के जे काज छै, एहि दृष्टिकोण से हम ई मानै छी जे ई दोसर जे हम ई मानै छी जे मैथिली साहित्य में अथवा संपूर्ण विश्व साहित्य में इतिहास, दर्शन आ परंपरा ई एकर संगम रहले है। लेकिन ओहि में एकटा चीज हम आर जोड़े छी, प्रगतिशीलता। इतिहास, दर्शन, परंपरा आ प्रगतिशीलता ई चारू दिन ई संगम जे छै से संकीर्ण होत गेले है। एकर जे रहे स्थिति तै में कने से लगैया गुणात्मक रूप से ह्रास होइत हम देख रहल छी। एकर पाठ और चाकर हेबाक चाही छलैया, विस्तार हेबाक चाही छलै, विस्तृत हेबाक चाही छलैया। से हमरा लगैया जे ई चुनौती आइ से बेसी छै जे में हमरा सबके परंपरा और प्रगतिशीलता, इतिहास और दर्शन, वर्तमान यथार्थ, एकरा सबके लऽ के आइ कविता जे लिखल जा रहल अछि तै में से कने से और उदार हेबाक और फरिच हेबाक से हम ई से अपेक्षा राखै छी। एहि स्तर पर हमरा लगैया जे कने हम सब से संकीर्ण भेलहुँ हैं, मैथिली कविता कने से संकीर्ण भेल है। एहि पर पूरा पूरी निष्पत्ति या माने एकटा जे स्टेटमेंट जे छै से हम बाद में कंक्लूजन के अर्थ में कहब। एखन हम जे दोसर जे पॉइंट कहलहुँ हैं जे तै में हम ई मानै छी जे एकर पाठ कने संकीर्ण भेलैया। अभिव्यक्ति के जे स्वतंत्रता छै जे संपूर्ण दुनिया में एखन चुनौती के रूप में एले है और मैथिलियो कविता ऐसे जूझ रहल अछि। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता से हमरा लगैया जे मैथिली कविता में जै हिसाब से आगू एबाक चाही छलैया से एखन ओहि हिसाब से नहीं एलैया। किछ कवि लोकनि, किछ लेखक लोकनि जे प्रयास अपना स्तर से केबो केलनि हैं तो हुनका अनेक तरहक से खतरा से दू चारि हुआ पड़ि रहल छनि, बुझऽ पड़ि रहल छनि। तो ई एकटा से तेसर हम से चुनौती के स्तर में मैथिली के जे समकालीन कविता के आगू जे चुनौती छै तै में हम ई तेसर पॉइंट कहलहुँ अछि, बिंदु राखल अछि। चारिम जे हमर बिंदु अछि ओ हमरा विश्वास है जे हमर आदरणीय विद्यानंद झा जी और आदरणीय हितनाथ बाबू से सहमति रखता जे एकर जे मानदंड छै, एकर जे बठरा छै, एकरा बदलबाक जरूरत छै। मैथिली कविता के जे आलोचना के जे परिपाटी छै, ओकर जे परंपरा छै, हम सब ओ परंपरा के तहत जे पुरना बैठखारा लेने छी ओकरा बदले के जरूरत छै। आइ के मैथिली कविता पुरना जे लिखल जाय वाला कविता से अनेक स्तर पर जे यात्रा तय केलकै है ओकरा लेल अपेक्षित तराजू चाही, खर्ची चाही, आ बैठखरो चाही, दृष्टि संपन्नता सेहो चाही जे आइ के कविता के आलोचना में केना आनल जाय। चारिम जे छै जे हम सब प्रवृत्ति मूलक दृष्टिकोण के इर्द गिर्द बौआइत रहलहुँ अछि। अधिसंख्य कवि से लगभग दुनिया के सब भाषा में हम सब स्रोत धरि नहीं जा पबै छी। स्रोत धरि जेबाक यत्न कवि के मुख्य दायित्व होइ छै, जतऽ से
ओ अपन रचना में से नवता बोध अपना रचना के से ओकर कैनवास विस्तृत करबाक जे प्रक्रिया छै तै में वो अपना के शामिल करे छै, तो से नहीं भ पाबि रहल अछि। हम सब प्रवृत्ति मूलक दृष्टिकोण अपने के, संकुचित दृष्टिकोण अपने के से कविता में छी, जे एखन ई नया चुनौती से सोझा में एले है, और हम सब बहुत रास कवि एहि चुनौती के से पार पैबाक लेल से लागल भिड़ल छी। मैथिली कविता में बहुत गोटे प्रकृति और पर्यावरण आदि विषय पर लिख रहला अछि, लेकिन जे गुणात्मक स्तर पर जे बात हेबाक चाही तो हम ई मानै छी जे मैथिली कविता में से प्रकृति और पर्यावरण ओ धीरे धीरे अपन स्पेस कम केने जा रहल अछि, जे कि एहि दिसन हमरा सबके ध्यान देबाक चाही। ई हम से अपन छठम पॉइंट से राखलहुँ अछि। सातम जे बाजारवाद अथवा जे भूमंडलीकरण और बाजारवाद, ई एकटा से नया चुनौती दुनिया के सब कविता के सामने में, सब विधा के सामने में एले है। तो मैथिलियो कविता ऐसे से पूरा पूरी मुक्त नहीं है, एकरो पर भूमंडलीकरण के दबाव छै, बाजारवाद के दबाव छै। तखन एतऽ इहो बात कह चाहब जे बाजार तो चाही, सब भाषा के से बाजार तो चाही, कविता के लिए बाजार चाही, किताब के लिए बाजार चाही, लेकिन जतऽ वाद जुड़े छै आ ओकर जे खतरा सब छै, ओहि खतरा दिसन हम मात्र संकेत केलहुँ हैं जे बाजार कोना धीरे धीरे बाजारवाद में बदल जाय छै, और वो कोना कोनो भाषा के साहित्य, ओकर संस्कृति, ओकर समाज के प्रभावित करे छै। एहि दिसन से कवि लोकनि के साकांक्ष हेबाक विशेष खगता छै, विशेष जरूरत छै, से हम कह चाहे छी। एकटा जे हम आठम पॉइंट तो हम कह चाहत रही जे आठम पॉइंट जे हमर अछि जे आय के समय में बहुत गोटे, बहुत कवि सब पूरा दुनिया में, बल्कि भारतों के विभिन्न भाषा में, अब मैथिली में तो सहज है, लोक से जुड़वा के अपेक्षा लोकप्रियता से जुड़ा चाहे छै, पॉपुलरिटी से जुड़ा चाहे छै। तै के लेल कविता में वो अनावश्यक छेड़छाड़ के चौंकाऊ बात लिखबा के लेल से वो सीधा सीधी लोकप्रिय हुआ चाहे छै, जखन की खगता छै लोक से जुड़वा के, मनुष्य से जुड़वा के, आम आदमी से जुड़वा के। से एम्हर हम देख रहल छी जे लोक के अपेक्षा लोकप्रियता से जुड़वा के कारणे से एकटा नव तरह से चुनौती से मैथिली कविता से फेस कर रहल है, उससे जूझ रहल है। मनुष्यता, मानवीय संबंध आ जीवन मूल्य, मनुष्यता, मानवीय संबंध आ जीवन मूल्य ई खतरा में अछि। आइ के समय में एहि दृष्टिकोण से कवि के से जीवन मूल्य के रचना करक चाही, मानवीय संबंध के कविता लिखबाक चाही, मनुष्यता के पक्ष में कविता लिखबाक चाही, और से तकर से ई नहीं छै जे नहीं लिखल जा रहल अछि, लिखल जा रहल अछि, लेकिन ओकरा सघन हेबाक जरूरत एखन कदाचित सबसे बेसी छै, कारण खतरा एखन सबसे बेसी एही पर। तकर बाद जे हम से नवम पॉइंट कह चाहे छी जे रचनाकार आ पाठकक बीच संवाद जे होय छलैया से एखन ओ से कम भ गेलैया। तऽ एहिसँ की भेलैया तऽ जन सरोकारी पक्ष मैथिली कविता में निहिटैत जा रहल अछि। हम फेर कहै छी जे मैथिलीय कविता ने दुनिया के सब भाषा के कविता के लेल ई सब खतरा छै, लेकिन जेकि हम से मैथिली के एकटा कवि छी तो हम अपन दुनिया के देखे छी, अपन मैथिली के दुनिया के जहन देखे छी तो हमरा ई लगैत अछि जे रचनाकार आ पाठकक बीच जे संवाद छलैया से घटल जा रहल अछि। दसम पॉइंट कह चाहे छी जे कविता में शब्दक सतर्क आ सार्थक प्रयोग से एहि दिसन कवि के ध्यान देबाक चाही। मैथिली कविता में सतर्क और सार्थक शब्दक से प्रयोग में से कतौ न कतौ से चूक सन देखबा में अबैत अछि, और ई एकटा से नव तरहक चुनौती से हम देख रहल छी।
एकर अतिरिक्त समकालीन यथार्थ के समग्रता में नहीं देखल जा रहल अछि, ओकरा खंडित यथार्थ में देखल जा रहल अछि, खंड खंड क के टुकड़ा टुकड़ा में क के देखल जा रहल अछि, जखन कि समकालीन यथार्थ जे छियै से समग्र रूप से देखबाक चीज छियै, ओकरा एकांगी तौर पर नहीं देखल जा सकैया, ओकरा बहुलांश में समग्र रूप से देखल जेबाक खगता हम अनुभव करै छी। एकर अतिरिक्त राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकारक ओझरी आ अन्हार से एखन चारू तरफ व्याप्त अछि। एहि दृष्टिकोण से लेखक के अपेक्षित तैयारी के संग से कविता के दुनिया में अयबाक चाही, कविता के आगू बढ़ेबाक चाही, तखने एहि चुनौती सबसे हम सीधा सीधी से दू चारि राखि सकै छी। मैथिली कविता एहि सब प्रकारक कुहेस से लड़बाक स्थिति में अछि। अभी हम अंतिम बात अपन कहऽ चाहे छी 12वें पॉइंट में, जे ई निराशाजनक स्थिति छै, चुनौती छै, लेकिन एकर बादो मैथिली कविता अन्य भाषा के तुलना में एकटा से विराट फलक पर सब तरह से काज कर रहल है। प्रकृति और पर्यावरण के बचेबाक दृष्टिकोण से, मानवीय संबंध और जीवन मूल्य के संदर्भ में, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीयता के संदर्भ में, संवाद के संदर्भ में, लोक से संदर्भ में, सब स्तर पर प्रतिकूल स्थिति के अनुकूल बनेबाक लेल से साकांक्ष भ के मैथिली कवि लोकनि लागल छथि। हमरा प्रसन्नता अछि जे एहू पैनल में से आदरणीय विद्यानंद झा जी, हितनाथ जी सदृश अनेक कवि लोकनि से एहिमे छथि। हमरा सब लग एकटा परंपरो अछि एकर, यात्री राजकमल से ल के धूमकेतु सोमदेव जी होइत, हरे कृष्ण जी, कीर्ति नारायण जी, जीवकांत जी, विभूति आनंद जी, रमेश जी, तारानंद वियोगी जी, मनोज शांडिल जी, विजेता चौधरी जी, विभा कुमारी, मैथिल प्रशांत, प्रणव नार्मदे, गुंजन, विकास, रमेश रंजन, सत्येंद्र कुमार झा, गुफरान जिलानी, उगना शंकर, एकर अतिरिक्त से शारदा झा जी, उदय चंद झा विनोद जी प्रभृत अनेक कवि लोकनि एहि क्रम में बहुत नाम छूटल अछि। वीरेंद्र मल्लिक जी, रामलोचन ठाकुर जी, चंदन कुमार झा जी, ई सब बहुत गोटे छूटल छथि नाम, बहुत नाम, लेकिन हमरा प्रसन्नता अछि जे एहि समकाल के से अनुकूल बनेबा में, यथार्थ परक लेखन क मैथिली कविता के आगू बढ़ेबा में दत्तचित्त भाव से लागल छथि। हम मानै छी जे चुनौती बहुत जटिल छै, बहुत चौतरफा संकट छै, सब भाषा के कविता पर, मैथिलियो कविता पर अनेक तरह कुचक्र सब छै। कहल जा रहल छै कविता खत्म, कविता मरि गेलै, लेकिन हम एहि सब बात से अपना के से अलग करै छी। मैथिली कविता एहि बात के भरोस भी अबैत अछि जे मैथिली कविता या विश्व कविता से एखन से अपन पूर्ण आवेग के संगे मनुष्यता के, मानवीय संबंध के, जीवन मूल्य के बचबै के जद्दोजहद में लागल अछि। चुनौती छै, मुदा ऐसे पार पैबाक लेल हमर कवि लोकनि मैथिली कविता से आगू लागल अछि। हमरा अवसर देबाक लेल आदरणीय सुरेश बाबू के, अपन कन्वेनर अशोक अविचल जी के प्रति आ साहित्य अकादमी के प्रति आभार व्यक्त करै छी। और एहि पैनल में जे हमर वरीय सहभागी छथि हितनाथ बाबू आ विद्यानंद भैया जी, हुनका से कृतज्ञता ज्ञापित करै छी जे हमर बात अपने सब सुनलहुँ, और काल्हि भने जे हमर ई बात से आम दर्शक लोकनि सुनता, आन जे सुधी समाज कविता के सुनता, तो ओ हुनका प्रति सेहो एखने अग्रिम धन्यवाद ज्ञापित करै छी। धन्यवाद अजय ताजा जी। साहित्य अकादमी की वाणी सचिव महोदय डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी की पक्षतः ओर से आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। कोरोना संकट काल में अंत में ये भी कहना चाहता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति जय।